सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु की अपार हेतु की कृपा हमारे ऊपर हो गई। हमें मनुष्य का देह मिला, संतों का संग मिला, उनके चरणों की उपासना मिली, उनका सत्संग मिला, उनका परम कृपालु सहज श्री नाम रटन करने का, श्रवण करने का सौभाग्य मिला। अब कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। वास्तविक बात है, अब कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। जिसे प्रभु का नाम मिल गया, सर्वस्व प्रभु ने दे दिया। आप रटन प्रारंभ कर दें तो आप जान जाएंगे। कई बार महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी गरीब आदमी के नामों 1 अरब रुपए कर दिए जाएं और वह जानता नहीं, अपने आप को गरीब ही समझता है,
तो उसकी दशा क्या होगी? वैसे ही मांगना खाना, वैसी ही उसकी दशा है। पर वह ये बात अभी नहीं जानता कि मेरे नाम इतनी बड़ी राशि कर दी गई है। उसे बता दिया जाए कि देखो ये रहा चेक, तुम रख लो। उसी क्षण से वह धनी हो गया। और कहीं उसका जो धनराशि है देख ले, उसे समीप अनुभव कर ले, तो कह सकते हो कि बौरा जाएगा। यदि उसे एकदम ऐसे मिल जाए तो बौरा जाएगा। इसी प्रकार है, हमें तुलना तो देखो करी नहीं जा सकती, पर अब चंद्रशाखा न्याय कैसे भी अब कहो, क्या कहोगे? अब शब्द तो यही है, प्रभु का नाम सर्व समर्थ है। अहेतु की कृपा करके गुरुदेव ने नाम दे दिया। हमारी दशा ऐसी ही है। एक गरीब जो कि दुखी है, क्लेशित है, अशांत है, सुख की खोज कर रहा है, शांति की खोज कर रहा है, शीतलता की खोज कर रहा है, यही है धन प्राप्ति की चाह। इधर धन, जब आवे संतोष धन, तब धन सब धन धूरी समान। तो सबसे बड़ा धन संतोष धन है, नाम का रटन। संतोष महान प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर दे। अद्भुत महिमा नाम की है। वह प्राप्त हो गया, पर उसकी महत्व हमारे हृदय में भी जागा नहीं है। इस कारण से हम अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं। नाम है, अंदर ही पड़ा है, पर अब उसकी महिमा नहीं पता। जैसे उसे नहीं पता कि उसके नाम 1 करोड़ का चेक हो गया, 1 अरब का चेक हो गया है, और दुखी है, दीन है। इसी प्रकार हमें, अरे प्रभु ने कृपा करके हमें अपना नाम दे दिया, पर हम अब उसकी महिमा ना जानने के कारण दुखी हैं, अशांत हैं। इसका उपाय है, प्रभु ही कृपा करके इसका उपाय दिए। अपनी महिमा, अपने नाम की महिमा संतों से सुना रहे हैं। ये है, बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, अब तुम गरीब नहीं रहे, दुखी नहीं रहे। हमारे हृदय में रहता है अमुक पाप नष्ट कैसे हो। नाम की महिमा ना जानने के कारण हम कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास नाम पर नहीं कर पाते। तो श्री वामन पुराण में एक नाम की महिमा का प्रसंग है। नारायणो नाम नरो नराणाम, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रसिद्ध चोरा कथितः प्रवृत्त्या पृथिव्याम् अनेक जन्मार्चित पाप संचयम् हरत्य शेषम श्रुतमाश्र एष। बहुत दुर्लभ महिमा नाम की। हमारे हृदय की अशांति, क्लेश दूर हो जाए, ये तो बहुत सहज है। सहज, एक बार नाम ले लिया, अद्भुत महिमा नाम की है। ऐसा सुना संतों से कि पाप करने वाले के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो पाप कर सके। जितना भगवान नाम की महिमा है, वो नाम मिटा सकता है। एक नाम की इतनी महिमा है कि पाप जो करने वाला पापी है, वह पूरे जीवन जितने भी पाप हैं करे, और प्रभु का नाम, एक नाम समस्त पापों को भस्म कर देगा। पर इस महिमा को हम दुरुपयोग ना करें, इसीलिए बातें गुप्त रखी जाती हैं, कहीं नहीं जाती। अपने कृपा से सुनने को मिल रहा है तो बस दुरुपयोग ना करें। नहीं तो अपार महिमा, प्रभु के नाम से बड़ा कुछ नहीं। पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध है। भगवान नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, ये अद्भुत प्रसिद्ध है पृथ्वी पर। इन्हें चोर कहा जाता है। नर प्रसिद्ध कैसे चोर हैं? प्रसिद्ध चोर। क्या करते हैं ये चोर? कानों में
प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मों के जो अर्जित पाप हैं, बहुत प्यार से किए हुए पाप है ना, सब चुरा लेता है। एक बार प्रवेश करते ही सारे पाप चुरा ले। ये नाम की महिमा। अलग से कुछ प्रयास नहीं करना कि हम पाप के लिए क्या क्या, पाप समन के लिए, पाप के प्रायश्चित के लिए क्या करें, कौन सा ऐसा साधन करें, हमसे ये गलती हो गई। अरे प्रभु के नाम को लेकर बैठ जाओ। पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जो कुछ कर सके, प्रभु के नाम से बढ़ के कुछ नहीं। पर बड़ी दुर्भाग्य है, यही कह रहे हैं, जिव्या लब्ध्वापि वो यो विष्णुम कीर्तनीयम न कीर्तयेत। अद्भुत महिमा सुनिए। ऐसी वस्तु प्राप्त है पर दुर्भाग्य भी प्रबल है हमारे घर, क्योंकि जान रहे हैं फिर भी हम उसमें रति नहीं करते। तो कह रहे हैं कि बड़ा मंद भाग्य है, ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई फिर भी। जिव्यां लब्ध्वापि यो विष्णु कीर्तनीयं न कीर्तयेत। लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणिं सा नारोहति दुर्मति। वह दुर्मति है, दुर्भागी है, अभागा है। जितना सौभाग्य का वर्णन आपको नाम मिल गया पर जान नहीं रहे इसलिए दुखी हैं, अशांत हैं, तो दुर्भाग्य ही तो है, मंद भाग्य ही तो है। ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई फिर भी हम दुखी हैं, अशांत हैं। जो जिह्वा को पाकर भी प्रभु का नाम का कीर्तन नहीं करता, ऐसी परम पवित्र महान महिमाशाली नाम का कीर्तन नहीं करता, रटन नहीं करता, जाप नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी, बहुत बड़ी बात, मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी सामने वस्तु उपलब्ध है और ठुकरा के बस दूर जा रहा है। सुख समुद्र को छोड़कर गड्ढों में सुख की खोज कर रहा है। छोटे छोटे हो जाते हैं ना बस गड्ढे, वहां सुख ढूंढ रहा है, सुख समुद्र को छोड़कर। उन पर चढ़ने से वंचित रह जाता है। मोक्ष की सीढ़ियां प्राप्त होने पर उन पर चढ़ने से वंचित रह जाता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम इस श्रेणी में ना आए, इस दुर्भाग्य की श्रेणी में ना आए। हमारे ऊपर बहुत कृपा है, प्रभु का नाम मिला, उस नाम की महिमा सुनने को मिल रही, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तविक कहते हैं बहुत बड़ी बात है। प्रभु का नाम मिल गया और अहेतु की कृपालु प्रभु सत्संग देखे बार बार हमें नाम की महिमा सुना रहे हैं। अद्भुत कृपा। तो नाम अपराध में एक अपराध है कि प्रभु के नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी उस पर विश्वास ना करना, यह अपराध है। इससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए विश्वास पूर्वक, कल के प्रसंग में था कि आप बस विश्वास करके लग जाएं, फिर देखो इसका चमत्कार क्या होता है। आप सहज में, अरे मान लो विश्वास नहीं होता तो बहाय कुभाय अलख आलसु, जैसे भी हो तुम बस लग जाओ। एक बार करके देख लो क्या। अच्छा जा क्या रहा है, हम कह रहे हैं आपसे कुछ लिया जा रहा है, उल्टा आपको दी जा रही है सुख की वस्तु। एक बार लेके देख लो। ये तो प्रारंभ की अवस्था है कि दुख छूट जाएंगे, अशांति आपके जो हृदय में है वह ठीक हो जाएगी। ये शुरुआत की बात है और इसका यही फल थोड़ी है। नाम जी है जपी जाग है जोगी, क्या इसकी उपलब्धि है। श्री महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि यदि ऐसे नाम जप किया जाए, तृणादपि सुनीचेन, हम सब ने श्लोक सुना है, तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यदि ऐसे नाम का रटन किया जाए तो देखो आपको क्या वस्तु प्राप्त होती है। प्रभु का नाम
ये महामहिमाशाली है। इसका कीर्तन कैसे किया जा सकता है? दीन होकर, अपने अंदर कोई भी मान्यता न रखते हुए कि मैं कुछ हूं, किसी पद को स्वीकार ना करते हुए, अहंकार सौंप दिए, ममता अभिमान इसको सौंपकर मैं किसी योग्य नहीं, तो ऐसे के हृदय में प्रभु का नाम नृत्य करता है। कोई पदवी आपने स्वीकार कर ली, फिर महान पदवी से वंचित रह जाएंगे। प्रातःकाल सत्संग, वृक्ष से भी सहनशील होता हुआ, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, ये है साधु की रहनी, संतों की रहनी, भगवान नाम जप करने वालों की स्थिति। देखो श्री हरिदास ठाकुर, सहनशीलता, कोई अपराध नहीं, कहीं अपराध नहीं, कैसा भी नहीं, केवल प्रभु का नाम का रटन करते हैं, आनंद में डूब रहे हैं। उनके श्री अंग की वायु का स्पर्श जिसे हो रहा है, उन सबके पाप मल नष्ट हो रहे हैं। ये है प्रभु के नाम जापक की स्थिति। जहां तक उसके श्री अंग की वायु का स्पर्श होता है, वह समस्त क्षेत्र पवित्र हो जाता है। आज जो हम बैठे हैं ना शांति से, इन्हीं भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से वह एकांत में बैठ के प्रभु का नाम रटन करते हैं, भजन करते हैं। उनके श्री अंग की वायु, उनका संकल्प चराचर को सुखी किए हुए है। नहीं तो भस्म हो जाए संसार। संत न होते जग में तो जल मरता संसार। यह है कि प्रभु के ये जन ना हो तो। तण से भी नीच, अति दैन्य है और मार कोड़े खाल खींच रहे हैं 22 बाजारों में। सहनशीलता देखो, एक बार नहीं कह रहे कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जो कोड़े मार रहे हैं उनसे करके मेरा अपराध क्या है। बस हरि बोल की गूंज हुई है। मार कोड़े खाल, पूरा छल्ली हो गया शरीर। जब देखा कि ये मर गए तो फेंक दिया यमुना गंगा जी में। और वहां थोड़ी देर में देखा फिर श्री हरिदास ठाकुर उठ के बैठ गए और नाम जप में रहे। कोई प्रश्न नहीं, कैसा भी दैन्यता। जब महाप्रभु चैतन्य देव नित्य का नियम समुद्र स्नान के लिए जाते हैं, तो आते समय या जाते समय दर्शन करने के लिए श्री हरिदास ठाकुर के जाते हैं। महाप्रभु भगवान हैं वह, कि एक बार दर्शन यदि मैं ना कर लूं हरिदास ठाकुर के तो मेरे हृदय में चैन नहीं पड़ता। श्री महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे अद्भुत, ये दैन्यता। वो कहते हैं प्रभु मैं नीच कुल में पैदा हुआ, अपवित्र शरीर है, आप यदि मेरा स्पर्श करेंगे तो आपको कहीं कुछ ना हो जाए, आप मुझे मत छुइए, आप मेरे सामने मत आइए। ये दैन्यता। तृणादपि सुनीचेन, भजन 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, इतना कोटि का भजन, कहीं अहंकार नहीं कि मैं इतना करता हूं। अति दैन्य। ये कह रहे हैं आप मत आइए। सब वैष्णवों के सामने झुकते हैं, कृपा करो मुझे नाम से प्रीति हो जाए। ये है मार्ग चलने का। खा पी लिए आनंद से, जब जैसी वृत्ति है उसके अनुसार जीवन हो गया तो ये जीवन थोड़ी है। 2-4 माला प्रारंभ हो जाए, देखो एक एक नाम की अपार महिमा है। पर 2-4 माला करने पर अहंकार आने लगे। संत हैं, सब संत हैं, और वैसे भी चाहिए एक एक को प्रणाम करें, एक एक जन को प्रणाम करें, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अरे हमारे सामने विराजमान है श्री महाराज जी, किस बात की उनको जरूरत है, हमसे क्या उपेक्षा है। एक एक बच्चे को प्रणाम करते हैं। ये शिक्षा नहीं, छोटे से छोटा बालक है, संत हैं वे। हम ऐसे एक बात में कह रहे हैं, छोटे से एक जो प्रभु के आज ही वेश धारण की है या नई वेश धारण की है, बाहर से आए हैं, छोटे से सामने हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। क्या है, हम छाती चौड़ाई चल रहे हैं, इतनी तो कहां से दैन्यता हृदय में आएगी। सबके चरणों में झुको, सबको प्रणाम करो, तो कुछ
स्तुति करेंगे, कोई निंदा करेंगे तो उधर ध्यान नहीं देना। हमारा काम है सबको प्रणाम करना, सभी सो प्रीति, ये सब है। आप देखना आपका अहंकार गलित होने लगेगा, आपके हृदय में प्रभु के लिए विकलता प्रारंभ हो जाएगी, रोना आने लगेगा। कब करुणा होगी? ये जो हृदय में रोना नहीं आता कि जीवन बीता जा रहा है, ये बात ही नहीं आती, आएगी ही नहीं। आप चलते रहो, आएगी नहीं। ये तभी आएगी जहां रो के पुकारोगे, जब किसी योग्य नहीं आ जाएगी, सहज में आ जाएगी बात। जब तक ये है कि मैं कुछ हूं, मैं तो जब तक क्या जरूरत है किसी से देखने से, अभी नहीं। ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं, दास दासानुदासा, ये इस मार्ग की पद्धति है। प्रभु के अनुरागी प्रेमी जन, यहां तक कि आपको जो मिले सबको एक बार प्रणाम करो। पूज्य राधा बाबा बताते हैं कि जिस समय वह मोक्ष की, संन्यास मार्ग से मोक्ष की ओर बढ़े, उसमें आरूढ़ होने लगे हृदय से, तो एक द्वेष वृत्ति थी। जो बाहर से आए थे ना अपने देश पर आक्रमण करने वाले, उनके प्रति देखते ही हृदय जल जाता। विचार किया कि ये तो ठीक नहीं, चराचर में प्रभु को देखना है तो फिर इनसे द्वेष करके। तो जब जाते नदी के किनारे, रास्ते में बैठ जाते कि इनसे द्वेष खत्म हो, तो वो लोग आते, कई बार थूक देते, कई बार लात से भी मारते, क्योंकि शासन काल था अंग्रेजों का। पर अंदर से कहते, प्रभु चराचर के रूप में आप ही हो, तो इस रूप में भी आप कृपा करो, मेरे हृदय से दोष खत्म हो जाए, सब में आप है। और जब लौट के आते तो एक एक को प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते। कुछ ही दिनों में द्वेष खत्म हो गया, सर्वत्र भगवत भाव जो अंदर देखते ही होता था ना, ठीक हो गया। ये है, और अपने मार्ग में आरूढ़ हो गए, प्राप्त हुए पूर्ण कट्टर अपने सन्यास मार्ग में। ऐसी निष्ठा, नियम उनके पढ़ के देखो, 24 घंटे में एक बार, और बाद में तो काष्ठमौन जड़बत, बस ऐसी स्थिति। ये एक एक को आप प्रणाम करें। आप सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यदि ये नहीं, देखो आप सेवा कर रहे हैं, हृदय में सुमिरन नहीं चल रहा श्री जी का, तो वास्तविक मानना राग द्वेष बढ़ने लगेगा। भले आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आपके अंदर आने लगेगा कि ये मेरी वस्तु ले रहे हैं। किसकी वस्तु है? श्री जी की वस्तु है, श्री जी की सेवा है, हमें अधिकार नहीं है। हाँ, एक जन को जैसे दिया, आप देखो तो वह दुलार पूर्वक सबको देखता होगा, कहीं भी ऐसा नहीं कि वह अपना अधिकार जमाए। इसमें सावधान है, 4 दिन के लिए मिला है, या तो अच्छे से निर्वाह करके ले जाओ तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं तो पद से हटा के फिर वापस आ जाओ, वहीं बैठो एकांत में। जब रोओगे ना कि मैं किसी लायक नहीं, तो आ जाओगे इस जगह। ये सूक्ष्म बातें हैं, हम भूल जाते हैं इन बातों को। जहाँ थोड़े से 1-2 जन प्रणाम करने लगे, थोड़ा सा, पर वो आंतरिक नहीं है। आप देखना बाहर से हो रहा पर अंदर से नहीं हो रहा। अंदर से नाम तभी स्फुरित होगा जब आपका सबके प्रति दैन्य भाव हो जाएगा। दैन्य भाव का स्वरूप ऐसा नहीं कि बहुत देने से मैं बहुत दिन, ये नहीं, हृदय ही द्रवित हो जाता है करने से, वो दिखाई देता है, वो मुखारबिंद पे आ जाती है बात, मुखारबिंद से पता चल जाता है। वह करना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। मान लो वह ऐसे रुक्ष बात कह भी रहा है तो वह बड़ी मीठी होगी। इसलिए सावधान है, सबको प्रणाम। अपना तो मार्ग ही है, सब में प्रभु को देखना। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, जो भी कुछ दिखा मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, सबको प्रणाम करो। अच्छा, अपने गुरुजन करते हैं, पूज्य बड़े महाराज जी देखा है, जाते हैं छोटे छोटे बच्चे ब्रजवासी झुक के प्रणाम करते हैं, स्वयं चरण रज लेते हैं उनकी। कोई भी संत मिले, आप संत कृपा करो, अपने देखें। कई बार तो मतलब अपने सामने ऐसे, आप सब तो हम पे कृपा करो। बड़े महाराज जी कहाँ हैं? सिद्ध सहचरी, मतलब विराजमान, भावना ये नहीं, प्रकट में सिद्ध सहचरी विराजमान है श्री जी की। क्या स्थिति है? सबसे दिन हमारे हृदय में बात नहीं होती, इसीलिए हम तनकना भकना, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आप अपने मार्ग से जा रहे हैं, सबको प्रणाम करो, सबसे एक बार जो भी मिले झुक के श्री हरिवंश। यही तो है परस्पर मिलना। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि
गुह्यम आकृति प्रख्यति, पूरा श्लोक है कि मिले इस वैष्णवों से, प्रीति भाव रखे प्रभु के लिए, आपका पर्सनल संबंध है। इससे देखो आपके हृदय में भजन चलने लगेगा। ये पद्धति है ना, ये आने लगी। सबसे सहनशील, अरे किसी ने डांटा, सह जाओ। साधुता कैसे आएगी? प्रभु को प्राप्त करने के लिए चले हो। अभी रोग में, शरीर में भयानक कष्ट हो जाए, सहोगे ना चाहते हुए भी, बस ऐसी बाहर से कष्ट आए, प्रभु कृपा करके दें, सह जाओ आनंद से। तरोरपि सहिष्णुना, तरण वृक्ष से भी सहनशील। अमानी नाम मान दे, स्वयं अमानी होते सबको मान, यही है, सबको प्रसन्न। ऐसी वाणी बोलो, सब सुखी रहे, आनंदित रहे। इससे क्या होगा? आपके हृदय में आनंद बढ़ने लगेगा। आनंद के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सुधार कर लो, है हृदय में ही, संभलना है बस। कीर्तनीय सदा हरि, जो ऐसा है तन से नीच अपने को समझता है, सबको सहते हुए और निरंतर सबको मान सम्मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, अपने अंदर कोई भी मान की आकांक्षा नहीं। ये आ जाएगी, वास्तविक आ जाएगी। सत्संग सुना रहे, सुना ही प्रभु इसीलिए रहे कि हमारे हृदय में आए। तो ऐसा जन निरंतर कीर्तन कर सकता है, और जो निरंतर कीर्तन करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? नयनम गलदश्रुधारया, ये है। अब तक जो थी चर्चा कि हमारे रोग नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, ये तो है ही, सहज है ये, पर नाम ये प्रदान करता है। नयनम गलदश्रुधारया बदनौ गदगद रुद्ध्या गिरा पुलकेर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, क्या कभी मेरे ऊपर ऐसी कृपा होगी? महाप्रभु कह रहे हैं, आपके पवित्र नाम का जप करता हुआ, कीर्तन करता हुआ, उच्च स्वर से पुकारता हुआ आपके नाम को, कब मेरे नेत्र अविरत प्रेमाश्रुओं से स्थित हो जाएंगे, धारा प्रवाहित होगी इनमें प्रेमाश्रुओं की। कभी ऐसी कृपा मेरे ऊपर होगी? कब ऐसा होगा कि आपके नाम का उच्चारण करते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो जाएगा? राधा रोम रोम, इस जैसे कहते हैं ना, पुलक शरीर पनस फल जैसा, यह है प्रेम की स्थिति। एक एक रोम खड़ा है, कंपन प्रारंभ। कभी ऐसी स्थिति होगी? क्या कभी इस पद ऐसी स्थिति मेरे हृदय की होगी? आंखों से आंसू बह रहे हैं, वाणी रुद्ध हो गई है, बोला नहीं जा रहा, रोम रोम खड़ा हुआ है, और आपके नाम को मैं पुकारूंगा। कभी ऐसी करुणा होगी? युगाहितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषाहितम शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। कभी ऐसी दशा होगी, आपका नाम पुकारते हुए, रोमांचित होता हुआ, नेत्रों से अश्रु प्रभा करते करते मैं अति विरह से युक्त हुआ आपके लिए विकल रहूंगा। ये नाम प्रदान करता है। यही स्थिति केवल नाम की कृपा से आती है। आपके विरह में मुझे एक क्षण भी ऐसा लगे जैसे वर्षों बीत गए। युगायतम निमिषेण, एक निमिष मात्र का समय, ये पलक झपकने का समय, ऐसा लगे युग के युग बीत गए। ऐसी विरह की स्थिति मेरे हृदय में कभी जागृत होगी? नेत्रों से मूसलाधार वर्षा हो गई आपके प्रेम में, ऐसी कभी करुणा होगी? निरंतर अश्रु का प्रवाह हो रहा है, एक एक क्षण युगों के समान बीत रहा है।
हे गोविंद, हे प्रियाजू, कभी मेरे ऊपर करुणा होगी, ऐसे मैं आपका नाम रटन करूँगा। आपने तो बड़ी करुणा करी है, जो कि मुझे ऐसा दुर्लभ नाम प्रदान किया, पर मेरा ही दुर्भाग्य है जो कि मेरी रति नहीं हो रही उसमें। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागा। दुर्भाग्य है मेरा। महाप्रभु कह रहे हैं, प्रेम की मूर्ति है कि आपका नाम महान पवित्र करने वाला है, समस्त जीवों को सब प्रकार का कल्याण प्रदान करने वाला है, सारे पाप ताप समन कर देने वाला है। ये प्रभु के नाम की सहज महिमा है। इस प्रकार जो भी है आपका नाम रटन करता है, मैं बिना प्रयास किए भव सागर से मुक्त हो गया। आपने नाम ले लिया ना, अब अपने कल्याण की चिंता छोड़ दो, हो गया कल्याण। एक नाम तर गए बस। अब अजामिल ने मृत्यु के समय एक बार केवल पुत्र के बहाने कह दिया नारायण, एक बार बस। देखो कल्याण सामर्थ्य नहीं यमदूतों की कि ले जाएं, ये है। इससे बड़ी महिमा और क्या सुने। जो राधा नाम ले रहे हैं उन्हें कहीं अब जाना आना, कल्याण की बात नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं आपके नाम जो भी हैं, राम कृष्ण हरि प्रभु, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं। इन नामों में आपने अपनी सारी शक्ति स्थापित कर दी है। लेकिन मेरा बड़ा दुर्भाग्य है प्रभु, मैं ऐसे नाम की महिमा सुनकर भी जानकर भी अनुराग नहीं कर पा रहा, उसमें मेरा अनुराग नहीं हो रहा। यह है नाम की महिमा जिसके हृदय में स्फुरित हो रही है। दादू दयाल जी कहते हैं, देह हवाले हो रही हौस रही मन माही, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। गिनती में उनकी ऐसा संतों से सुना है, 1 खरब नाम, 1 खरब गिनती में, लाख करोड़ अरब, अरब करोड़ के ऊपर अरब, उसके ऊपर खरब, 1 खरब नाम, 100 अरब नाम रटने वाले। आप कहोगे ऐसे ही बोलो, ऐसे ही नहीं कह रहे, वास्तविक है, ऐसा ही है। श्री गोस्वामी जी के लिए आता है कि 9 का नाम की भारी, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 की 1 9 का। ऐसे महा संतों का अपने अपने नियम होते हैं कि नाम के द्वारा, तो उन्होंने 9 का ऐसे केवल इतनी संख्या की भरी है। ये एक संख्या 99 करोड़ 99 लाख 99,999, एक संख्या है। ऐसी 9 का है गिनती में। बाकी उनके जो बिना गिनती हुए उसकी गणना अब कौन करेगा। अद्भुत महिमा प्रभु के नाम की। वे कह रहे हैं आपका ऐसा नाम है, पर मेरा दुर्भाग्य है, मैं रट नहीं पा रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भोरी सखी कहती है, प्यारी जो आप कृपा करो, नाम श्वास तो बिलक चलत है, तिनको भेद न मोह को भावे। आप इतनी करुणा कर दो कि आपका नाम बस मेरे हृदय से एक क्षण न छूटे, ये अलग ना हो। श्वास से नाम, नाम ही श्वासा, ये नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसी मेरी स्थिति कर दो, अन्यथा मेरे हृदय में चैन नहीं है। बिना आपकी करुणा के ये ऐसा हो नहीं सकता। आप कृपा करो, यदि आप कृपा ना करें तो नहीं हो सकता। स्थिति एक क्षण नाम के बिना नहीं। रात दिन कान में कीड़े पड़ गए, होली की पिचकारी लगी, कान में कीड़े पड़े
जब उनको ले जाया गया, एकदम हम संक्षेप में जो बातें वो कह रहे, तो डॉक्टरों ने कहा आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा बेहोशी का, कि नहीं बेहोशी का इंजेक्शन मत दो, जिस समय तुम्हें ऑपरेशन करना हो हमें बता देना, बस जितनी देर करना हो उतनी हमें बता देना। डॉक्टर भी घबरा रहे थे कि बिना एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, यही इसके कैसे करें। बोले तुम चिंता मत करो, और बस बैठ गए, बता दिया कि इतनी देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। श्री हरिवंश गए। ऐसे ही बैठे बैठे कान से ऑपरेशन किया। अब ऐसे ही तो ना दांत में कुछ हो जाए, देखो थोड़ा सा, अरे थोड़ा चीरा लगवा के यहाँ देखो कैसी दशा होती है, पूरे कान में अंदर तक। 3 घंटे तक ऐसे समाधिष्ट बैठे, क्या बाहर होता रहा, कोई फर्क नहीं। फिर बाद में डॉक्टर खड़े हो गए, हाथ जोड़े, समन हुआ, उठ के आगे वृंदावन। ये है ऐसी स्थिति। वे कह रहे हैं आपका नाम छूटता है, मुझे सहन नहीं होता, आप कृपा करो कि आपका नाम ना छूटे एक क्षण भी। निरंतर मेरे हृदय में आपके नाम की आकृति बनी रहे, बिना आपकी कृपा के नहीं हो सकता। बस जीवन की सार बात है, ये सार वस्तु प्राप्त हो रही है। प्रभु अति प्रसन्न हमारे ऊपर है, उनकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। ये कई दिनों से जो प्रसंग चल रहा है, श्री जी की इच्छा से चल रहा है। बार बार प्रयास होता है कि वो प्रसंग उठाने पर श्री जी की इच्छा है। यही बात है कि जो वस्तु हमें प्राप्त है उस पर दृढ़ हो जाए। एक बार कुछ समय परेशानी होती है। श्री नारायण दास जी कल कह रहे थे कि आप प्रारंभ में जैसे आरंभ करेंगे तो कुछ समय तक परेशानी होगी, निद्रा से लड़ने की, जप करने में, पर कुछ जैसे ही आपने इस जप में दृढ़ हो गए तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी आपको, कोई आपको हिला नहीं सकता। रोम रोम से नारायण। आगे इनकी चर्चा आज होने वाली थी पर हुई नहीं, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।